Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which unit is going on? Unit number 8. And what is the name of this unit? I am Music Man. Right. तो म्यूजिक मैन की हमने पोएम ऑलरेडी कर ली है, जैसे कि हमने यहाँ पे कल क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस एक्सरसाइजेस वी हैव कंप्लीटेड, राइट. And now today we are going to do page number 126. So open page number 126 in your English textbook. And let's read the heading. How many musical instruments can you find in this maze? Maze का मतलब यहाँ पे जो एक पजल दी है ना, उसमें आपको क्या फाइंड करना है? कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फाइंड करने हैं, राइट. ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट 4. आपको एटलीस्ट 4 में तो सर्कल करने ही करने हैं, अंडरस्टैंड. तो हम यहाँ पे 4 फाइंड करके सर्कल करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? फ्लूट, राइट. ये फ्लूट है ना, तो फ्लूट का स्पेलिंग FLUTE. सो दिस इज एट द लास्ट. यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है ना फ्लूट, तो यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल करना है. उसके बाद ये किसका पिक्चर है? एक सितार. तो सितार कहाँ पे है? सितार इज हियर, तो आप यहाँ पे सितार में सर्कल करोगे. देन हियर ड्रम इज गिवन, तो आप यहाँ पे ड्रम में सर्कल करोगे. देन दिस इज पियानो, तो हियर यू हैव टू सर्कल इन पियानो, आप पियानो में करोगे. अब ये क्या है? इसको एक तारा बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको एक तारा का भी स्पेलिंग दिया हुआ है, बट हेडिंग में आपको सिर्फ 4 करने के लिए बोला था. दैट्स व्हाई वी हैव डन. अगर आपको एक तारा में करना है तो आप एक तारा में भी कर सकते हो, राइट. और अगर आपको कोई मिलता है तो आप ट्राई करो कौन से डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, बट यू हैव टू डू सर्कल एटलीस्ट इन दिस 4. आपको 4 में तो करना ही करना है. नाउ द नेक्स्ट पेज पे क्या करना है? चेंज दिस वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. इसमें आपको सिंगुलर में से प्लूरल में कन्वर्ट करना है. सिंगुलर का मतलब होता है एक एंड प्लूरल का मतलब होता है मैनी, मतलब एक से ज्यादा. नाउ सी, बेंच मतलब एक बेंच है तो हम क्या बोलते हैं? बेंच. बट जब बहुत सारी बेंच हो तो हम क्या बोलते हैं? बेंचेस. और आपको पता है कि कोई कोई वर्ड्स में S लगता है और कोई कोई वर्ड्स में ES लगता है. यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है? CH. When CH is given, ch sound, bench. When ch sound is there, you have to add ES. Ch, ES, benches. Now brush. Now here also, which sound is at last? Right, brush. So when S sound, you have to add ES in that. जैसे S, SH, CS और डबल S, राइट. तो आप उस सब में ES लगाओगे. CH, SH, डबल S, X, S. समझ में आया? तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे च एंड स जैसा साउंड हो रहा है, तो लास्ट में उसमें आप ES ऐड करोगे जब आपको प्लूरल बनाना है तब. Now see, glass. So, sound is at last. So, add ES. So, it will be glasses. Now, box. Again, sound. So, boxes. Add ES. Now, see, bus. Again, so you have to add ES. Buses. Understand? Now, when in some spelling O will be there, at that time also you have to add ES. Tomato, tomatoes. Now see, there are some special words. कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसका प्लूरल ना सेम होता है. जैसे डियर, DEER, डियर. तो डियर का प्लूरल हम डियर्स नहीं लिखेंगे, डियर का डियर ही होता है. अंडरस्टैंड? तो ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं आपको स्टार भी करके दे रही हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से याद रखना है. डियर एंड शीप. शीप का जो है, शीप एक है तो भी हम उसको शीप बोलेंगे, और शीप अगर एक से ज्यादा है तो भी हम इसको शीप बोलेंगे. तो कौन से ऐसे वर्ड्स है? डियर, डियर. सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ आर सेम. देन शीप, शीप बोथ आर सेम. सो यू हैव टू टेक केयर. नाउ TOOTH. टूथ का मतलब होता है दांत.
एक दांत है तो हम इसको टूथ बोलेंगे, बट बहुत सारे दांत है तो हम इसको क्या बोलेंगे? टीथ, TEEH, टीथ, राइट। तो अगर डबल ओ है तो हम उसका डबल ही कर सकते हैं, पर डबल ही है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जैसा का वैसा ही रह गया। तो टूथ, टीथ। नाउ सी, गूज, इट इज गीज, राइट। डबल ओ है तो हमें उसका क्या करना है? डबल ई। अगर फूट होता है ना, FOOT, फूट, तो उसका प्लूरल FEET, फीट होता है, क्योंकि डबल ओ अगर कोई नाउन में डबल ओ है और हमें उसका प्लूरल करना है तो हम उसको डबल ई शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, WOMAN, विमेन, राइट। तो विमेन का प्लूरल एक है तो हम इसको विमेन बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN, मैन, राइट। मैन मतलब एक, और MEN, मैन मीन्स मैनी, सो इसको हम मैन है ना, ई का ए कर देंगे। तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स है, आपको याद रखने हैं। वुमेन, विमेन। माउस, माइस। एक माउस है तो हम उसको माउस ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे माउस है तो उसको माउसेस नहीं बोलेंगे, उसको हम माइस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, माउस, माइस। नाउ ऑक्स, ऑक्सन। ऑक्स को हम ऐसे ऑक्सिस नहीं लिखेंगे, ऑक्सन लिखेंगे। चाइल्ड, तो चाइल्ड में भी ऐसे होता है, चाइल्ड जब एक है तो हम चाइल्ड बोलेंगे, बट बहुत सारे चाइल्ड है तो चिल्ड्रन। तब आप चाइल्ड में एस नहीं लगाओगे, चाइल्ड से हम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिल्ड्रन? CHILDREN, चिल्ड्रन। से अगेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। नाउ सी, वुमेन में हमने MAN का MEN कर दिया, तो when there will be only single MAN, जब सिंगल है तो क्या आएगा? MEN, मैन, men। अंडरस्टैंड? नाउ क्लास, इट इज सेम एज ग्लास, आगे जैसे ग्लास का आया ना, तो ये सेम आया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? क्लासेस। अंडरस्टैंड? तो दिस पेज ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये भी आपको आपके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू exercises from litho of unit number 8. So take out your litho unit number 8 and let's start the first question. The first question is, write the correct option in the box. So every time we see this question, right, or we have already learned the poem of Music Man, right. तो आप सबको पता है कि उस पोएम में क्या है, उसमें एक बॉय था जो खुद को क्या बोल रहा था? I am the music man, I can play drum, I can play guitar, right. और मैं बहुत दूर से आया हूँ, I comes from far away, right. तो उसमें इतना ही था। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो लेट्स सॉल्व इट। What does the child called himself? चाइल्ड जो था वो अपने आप को क्या बोल रहा था? यहाँ पे आप CALLED लिख दीजिएगा, राइट। What does the child called himself? वो अपने आप को क्या बोल रहा था? चाइल्ड नाम क्या दे रहा था? I am the music man। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? म्यूजिक मैन, ऑप्शन ए। सो यू विल राइट हियर ऑप्शन ए। उसके बाद सेकेंड, द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम डैश। नाउ डू यू नो म्यूजिक मैन कहाँ से आया था? नियर बाय, फार अवे, राइट। म्यूजिक मैन बहुत ही दूर से आया था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फार अवे। नंबर 3, व्हाट कैन द म्यूजिक मैन प्ले? अब म्यूजिक मैन ये पोयम में क्या प्ले कर रहा था? फ्लूट एंड ड्रम नहीं, गिटार एंड ड्रम नो, पियानो एंड फ्लूट भी नहीं था। क्या था? पियानो एंड ड्रम। क्या था उसके पास? पियानो एंड ड्रम था। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी, राइट। तो नाउ नेक्स्ट, लुक, लिसन एंड रिपीट। पेंट, पेर एंड पियानो। सो दिस इज साउंड ऑफ पी। पेंट, पेर, piano, and again see, pail, pot, put. Now see, sound of V says V. When, whale. Do you know what is the meaning of whale? whale का क्या मतलब होता है? जो फेस को कवर करने का पर्दा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन पीपल होते हैं, क्रिश्चियन में आप ब्राइड को देखते हो,
वेडिंग जब होता है तो आप दुल्हन को देखते हो ना, तो उसने एक व्हाइट कलर का पर्दा डाला होता है फेस को कवर करने के लिए, उसको वेल बोलते हैं। और बहुत सारे गर्ल्स आपने देखा होगा ब्लैक कलर का नकाब पहन के होते हैं, तो उसको भी वेल बोलते हैं, राइट। जैसे कि एक हमारे फेस को कवर करने का पतला सा कपड़ा जो होता है ना, उसको भी हम वेल बोलते हैं। नाउ दिस इज व्हाट, व्हेन, वेल, व्हाट, वेली, visit, voice. Now this is W. W says wa. So want, wet, wind. This is would, wait, warm. Okay, so this all are here. See, this word we are using for writing this rhyming words. देखो rhyming words में हम every time क्या करते थे कि लास्ट जो स्पेलिंग्स था, मतलब कि लास्ट के जो लेटर्स थे वो हम सेम लिखते थे, राइट। बट हियर इट इज डिफरेंट। यहाँ पे फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे बिकॉज इट इज गिवन इन डिफरेंट कलर। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 3 वर्ड्स दैट बिगिन विथ सेम साउंड। राइट, सेम साउंड से स्टार्ट होना, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए। पार्टी, पेंट, पेयर, पियानो। ना व से स्टार्ट होने वाला व्हेन, विल, व्हाट। एंड व से स्टार्ट होने वाला wet, wind and wind. Okay, so this all words you are going to write in your litho. आपको ये अपने लिथो में लिखना है। Now question number 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखेंगे, राइट। और पिक्चर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पिक्चर है। और इसमें जो आपको पीपल दिख रहे हैं, मतलब कि कोई हेल्पर दिख रहा है, वो क्या करते हैं। तो who is this? ड्राइवर। एंड ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स ए बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ड्राइवर ड्राइव्स ए बस। नाउ सी विच पिक्चर इज दिस। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है, पोस्टमैन, ए पोस्टमैन, राइट। पोस्टमैन क्या करता है, हमारे लिए लेटर्स लाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। व्हाट, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। ब्रिंग्स का मतलब होता है लाना। नाउ सी व्हाट इज दिस, टीचर, राइट। हु इज दिस, टीचर। टीचर क्या करते हैं, हमको सिखाते हैं ना, तो सिखाना का मतलब क्या होता है, टीच। सो अ टीचर टीचेस अस, यूएस अस मतलब हमें। अ टीचर टीचेस अस। नाउ द नेक्स्ट पेज पे आपको क्या लिखा है, सी पहले तो आप पिक्चर देखो कि ये किसका पिक्चर है। विच पिक्चर इज दिस, ये जो जूते चप्पल बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉबलर। आपको ये सारे स्पेलिंग्स भी लर्न करने पड़ेंगे और उसके ऑक्यूपेशन के स्पेलिंग भी, राइट। कॉबलर, कॉबलर क्या करते हैं, शूज बनाते हैं, राइट। तो आपको क्या लिखना है, अ कॉबलर मैंस शूज। से अगेन, अ कॉबलर मैंस शूज। नाउ विच पिक्चर इज दिस, फार्मर। फार्मर क्या करते हैं, हमारे लिए फसलें उगाते हैं ना, तो फसल जो उगती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप। और उसको ग्रो करते हैं, राइट। तो क्या बोलेंगे हम, अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो सबको पता होगा कि ये किसका पिक्चर है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर गिव्स मेडिसिन। डॉक्टर दवाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट विच पिक्चर इज दिस, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी एक्शन हो रही है, कटिंग की। और क्या है, कट कर रहे हैं, हेयर। और जो हेयर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, बार्बर, राइट। जो हेयर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बार्बर। तो आप क्या लिखोगे, अ बार्बर कट्स हेयर। एंड फुल स्टॉप यू हैव टू पुट। नाउ विच पिक्चर इज दिस, ये क्या है, टेलर, राइट। टेलर का पिक्चर है ना ये। तो टेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। तो कपड़े को क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स। और सिलना, जो कपड़े सिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टिचेस। क्या होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, स्टिचेस। तो आप लिखोगे अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। नाउ व्हाट इज दिस, ये तो पुलिस स्टेशन लग रहा है। और हु इज ही, पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, चोरों को पकड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए पुलिसमैन कैचेस थीव्स। थीव्स का मतलब होता है चोर, राइट।
और कैचेस का मतलब होता है पकड़ना। अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे पोट्स। तो जो पोट बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉटर। क्या बोलते हैं, पॉटर। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पॉटर, POTTER, पॉटर। अ पोटर मेक्स पॉट्स। पोटर क्या करते हैं, पोट बनाते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ पोटर मेक्स पॉट्स। नाउ सी व्हाट इज दिस, ये क्या है, कैन से बड़े बड़े टिन के, राइट। तो इसमें क्या होगा, मिल्क। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिल्कमैन। तो मिल्कमैन क्या करते हैं, मिल्क लाते हैं ना, ब्रिंग मतलब लाना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क। मिल्कमैन है वो मिल्क लाते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच पिक्चर इज दिस, तो गार्डन है और ये क्या कर रहे हैं, प्लांट को पानी दे रहे हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट। गार्डनर क्या करते हैं, प्लांट्स को वाटर देते हैं ना, उसकी केयर करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे अ गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो आज हमने कुछ एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में की है और कुछ एक्सरसाइजेस लिथो में की है। तो आपको टेक्स्ट बुक और लिथो दोनों में एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू।